मंगले शिवे सर्वार साधिके शरण्य त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम दुर्गति हारिणी दुर्गा जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय। चारों पिंडी दे दो, आप इधर चलो, आपका रक्षक तो है। तेरी माँ ना हमारी बोल पार्वती भगवान की जय। अब पर्ची निकलवा रहे हैं, ठीक है जी। गुरु महाराज भी प्रसन्न हैं, इंद्रदेव भी प्रसन्न हैं। गुरु वाल्मीकि स्वामी की जय। बोलो लिखो। अब दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि इंद्रदेव जी रोहन पाचा का नाम निकला। नमस्कार साथियों, मैं हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़ से संजय बेनीवाल। आज यहाँ 17 ब्लॉक वाल्मीकि मंदिर के अंदर एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हुआ, जिसमें कि वाल्मीकि समाज का जो प्रधान पद का चुनाव था वो बैलेट पेपर द्वारा चुना गया है। हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब दिलीप गहलोत जी, जो कि पिछली बार से लगातार चेयरमैन बने आ रहे हैं, आज उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया। आइए हमारे साथ चेयरमैन साहब हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैं दिलीप गहलोत, त्रिलोकपुरी वाल्मीकि समाज की जो चुनाव कमेटी है उसका चेयरमैन हूँ। और आज यहाँ लगभग 500 की संख्या में वाल्मीकि समाज एकत्रित हुआ। सारे गणमान्य व्यक्ति, बुद्धिजीवी, नौजवान साथी सभी थे। और जैसा कि चुनाव कमेटी ने डिसाइड किया था और समाज का काफ़ी टाइम से मंथन चल रहा था कि जो पीछे चुनाव होते रहे हैं उसमें बहुत मनमुटाव हो जाता था, आपस में दुश्मनी हो जाती थी, बैर भाव हो जाता था और पैसे की भी हानि होती थी, धन की हानि भी होती थी और समय की बर्बादी भी थी और उससे कुछ हासिल नहीं होता था जी। और जो जीतने वाला वो बड़ा अहंकार करता था और हारने वाला अपनी वाल्मीकि जयंती में शामिल भी नहीं हो पाता था, वो अपने आप को सौतेला समझता था जी। तो ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए समाज बहुत टाइम से मंथन कर रहा था और मेरा खुद का अकेले का प्रयास नहीं है, पूरी कमेटी का प्रयास है, पूरे समाज का प्रयास है। समाज ने लक्की ड्रॉ पर्ची डालकर किस्मत कनेक्शन के द्वारा अपने प्रधान चुनने का फैसला किया समाज ने और आज वो दिन आया। और अक्सर कई बार त्रिलोकपुरी के अंदर बैलेट पेपर पे जो चुनाव होता था, अब की बार एक बदलाव हुआ और सबके मन में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ये जानने की कोशिश करेंगे कि मतलब किस तरह से ये जो आपका डिसीजन था कैसे हुआ, ये किसने मतलब। देखिए, प्रथा तो बदलती रहती हैं। प्रथा तो देश में सती प्रथा भी थी, दासी प्रथा भी थी और भी बहुत सारी प्रथाएं थी, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता है, परिवर्तन होता है तो लोगों की सोच बदलती है। जितने लोग समाज जागरूक होता है तो अपने समाज के बारे में अच्छा सोचता है। जो धन हानि होती थी वहाँ उस पैसे से बच्चे की एजुकेशन हो सकती है, उस पैसे को पढ़ाई में लगाया जा सकता है, किसी गरीब बेटी की शादी हो सकती है और उसी धन को हम बिना खर्चे के अगर हम अपना अध्यक्ष बनाया है हमने तो इस पैसे से बहुत अच्छी सुंदर वाल्मीकि जयंती निकल सकती है, शोभा यात्रा निकल सकती है हमारे गुरु महाराज की और वो एक पुण्य कार्य है। और जैसा कि हमारे बीच में हमारे धर्मगुरु, धर्म प्रचारक, परम आदरणीय परम श्रद्धेय गोपीशा महाराज जी मेरे बीच में, मैं चाहूँगा इस बात पे और रोशनी डालें। गोपीशा महाराज, देखिए चेयरमैन साहब का कहना है कि जो पैसा हमारा खराब होता था कि इलेक्शन के अंदर, उससे किसी बहन बेटी का एक मतलब ब्याह हो सकता है और मंदिर के जो काम है वो हो सकते हैं। हमारे बीच इसी बीच में महंत जी वाल्मीकि समाज के गोपी किशन जी भी आइए, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी गुरु जी। बात यह है, इस निर्णय को इसलिए लिया गया, समाज के समक्ष इसलिए रखा गया। इस निर्णय को करता तो समाज ये सर्वसम्मति से सारे कार्य होते हैं, लेकिन इसको इसलिए रखा गया कि पीछे जो चुनाव होता था पहले हाथ उठाकर को होता था तो उसमें भी चेहरे नजर आते थे। तो उसमें चेहरे नजर आते थे तो हमारे बुजुर्गों में आपस में एक दूसरे को कहते थे भाई तुमने मेरे लिए नहीं हाथ खड़ा किया, उनमें भी मनमुटाव हो जाता था। उसके बाद इस प्रक्रिया को अपनाया कि वोटिंग हो, सर्व समाज वोट डाले। तो उसमें जब वोट डालने लगा तो चलता रहा काफी समय तक वो मामला, मगर उसके बाद अब आकर के कुछ समय से ऐसे होने लगा कि उसमें गड़बड़ी बताने लगे लोग, फिर उसमें एक दूसरे को बुरा कहने लगे, समाज का धन खराब होता था। जो धन मूल धन होता था हमारे पास
वो व्यक्ति किसी लोगों के कहने पर आकर के वो चुनाव लड़ने लगता था और अपने मूल धन को वो अपने अहम के लिए खर्च कर दिया करता था। जैसे कि भवन निर्माण है, पुत्री का विवाह है, तो क्या है ना, उस चीज को देखते हुए फिर वो धन लगाने के बाद फिर जो हार जाते थे कैंडिडेट, वो बड़ा निराश होते थे, उनका पैसा भी खर्च हो गया और वो हार जाते थे। फिर कहते थे भाग्य में नहीं था। तो हमने इसी चीज को देखते हुए वो जो पहले रीति बनी थी अब वो कुरीतियों में परिवर्तित होने लगी थी, इसलिए हमने इसको किस्मत का कनेक्शन को चुना, भाग्य के दृष्टिकोण से ही। महर्षि वाल्मीकि जी महाराज स्वयं चुने, उनके कौन उनकी शोभा यात्रा नहीं, पर पुण्य का कार्य होता है। तो इसलिए हमने इस निर्णय थोड़ा सा हमने कहा समाज में, समाज ने सबने माना इस बात को, तो इसके लिए हम भी क्या कहते हैं, समाज के कृतार्थी हैं, कृतार्थ हो जाते हैं जी इससे कि भाई समाज हमको सम्मान देता है। और सभी ने इस बात को सराहा है। और वो जो हुड़दंगबाजी हुआ करता था, वो समय का जो क्या कहते हैं, समय की देखो बड़ी कीमत है, समय बड़ा खराब होता था उसमें। एक छोटी अबोध बालिका के, जिसको हमने देवी का स्वरूप मानकर उसके हाथ से पर्ची निकलवाई और सबने इस चुनाव को स्वीकार किया है। धन्यवाद। हमारे बीच जो आज वाल्मीकि समाज के लकी ड्रॉ से बने हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई कैसा आप महसूस कर रहे हैं। हाँ जी, बताइए। मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो मुझे आज यहाँ प्यार मान सम्मान मेरे सभी समाज के लोगों ने दी और मेरे चुनाव कमेटी वालों ने भी मुझे बहुत प्यार दिया। मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। जितने मैं तारीफ करूँ आप लोगों की और इतना मुझे आप लोगों ने प्यार दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। ये एहसान समाज का, वाल्मीकि समाज का, चुनाव प्रबंधन कमेटी का मैं कभी नहीं भूलूंगा। और वाल्मीकि जयंती जो कि 7 अक्टूबर को है, बड़ी धूम धड़ाके से और बहुत ही अच्छी विशाल शोभा यात्रा मैं निकालूंगा। आप सब लोगों का साथ और प्यार चाहिए और सभी वाल्मीकि समाज लोगों का साथ चाहिए मेरे को। प्रधान मैंने आप सब हो, मैं कुछ नहीं, आपका बच्चा हूँ, बेटा हूँ, मुझे आशीर्वाद देना, मैं पीछे रहूंगा, आप सब आगे रहना। वाल्मीकि जयंती शोभा यात्रा जो अपना 7 अक्टूबर की है उसको निकालेंगे, ऐसा रोहन जी कहते हैं कि बड़े धूमधाम से, बड़े ही उल्लास से, और कोई किसी तरह की कोई उसमें गलत या किसी तरह कोई चीज ऐसी नहीं मिलेगी सुनने को, देखने को। हमारे बीच खड़े हुए भाई बहुत जी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हिंदुस्तान टुडे न्यूज का, जिन्होंने यहाँ पे ये पूरा कवर किया। इस जो यहाँ पे चुनाव की प्रक्रिया थी, इस साल 2 बड़े बदलाव हुए हमारी त्रिलोकपुरी विधानसभा में। पूरी दिल्ली के अंदर मैं कहूँ तो सबसे बहुल समाज त्रिलोकपुरी में वाल्मीकि समाज की बड़ा जत्था रहता है यहाँ पे। तो बहुत सारे बुद्धिजीव हमारे समाज के यहाँ पे एकत्रित हुए। सबसे बड़ा बदलाव तो यहाँ हुआ, हमारी चुनाव कमेटी का दोबारा पुनर्गठन हुआ, जिसमें हमारे चेयरमैन दिलीप गहलोत जी को समाज ने चुना। एक बड़ी पहल थी, एक अच्छा व्यक्ति, युवा व्यक्ति, खुद 3 बार के अध्यक्ष रहे हैं दिलीप भाई, इन्होंने बहुत अच्छे समाज हित में कार्य किए हैं। तो पहला बदलाव तो ये था। और दूसरा बदलाव जो यहाँ हुआ, समाज के बुद्धिजीवों ने जो बदलाव किया, पहल की, जो पिछले कई वर्षों से इलेक्शन, 35 सालों से यहाँ इलेक्शन प्रक्रिया थी, बैलेट पेपर्स पे इलेक्शन हुआ करते थे, जो हमारे समाज में युवा साथी थे उनके बीच में बहुत सारी कृतियां पैदा हो जाती है इलेक्शन को लेके, समाज 2 धड़े में बढ़ जाता था। आज उसका भी अंत हुआ। आज जो पहल की चुनाव कमेटी ने आज उसका भी अंत किया। अंत करने का कारण यही था कि समाज आपस में ना बटे, और जो भी यहाँ प्रत्याशी जिनकी पर्ची डाली गई सब शिक्षित थे, सामाजिक थे, युवा थे। उन्होंने संकल्प लिया था कि हमारा अगर नंबर आता है तो हम भी भव्य शोभा यात्रा निकालने का उनका भी संकल्प था। मगर ये किस्मत कनेक्शन जो हमारे गुरुजी चेयरमैन हमारी कमेटी के दलीप गहलोत जी और पूरे समाज के जो लोगों ने जो निर्णय लिया था कि भाई लक्की ड्रॉ निकाल के देवी स्वरूप कन्या से तो पर्ची निकलवाई गई और उसमें रोहन पार्था जी को विनर हुए, उसके अंदर उनको विजय प्राप्ति हुई। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं रोहन पार्था जी। हम यही कामना करेंगे पूरे सर्व समाज की तरफ से, पूरी त्रिलोकपुरी विधानसभा की तरफ से, रोहन पार्था जी जो समाज ने आपको चुना है, भव्य शोभा यात्रा समाज हित में हमेशा आप कार्य करते रहे। एक दिन के नहीं, आप सालों प्रधान रहो, आगे भी आपका मार्गदर्शन समाज को मिलते रहे। आप युवा हो और बहुत कुछ कर सकते हो। जय वाल्मीकि, जय भीम।